नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों के तबादले से जुड़ी यह खबर है। सितंबर के अंत तक आदेश जारी हो जाएगा। खबर यह है कि अक्टूबर से ट्रांसफर पोस्टिंग भी शुरू होगी। सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। बीपीएससी पास शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। पोस्टिंग और तबादला सब एक साथ होगा। आवेदन के लिए 15 दिन का समय भी मिलेगा। डीएम, डीडीसी और डीईओ को जिम्मा दिया जाएगा। जिले से ही अब शिक्षकों की पोस्टिंग हो सकेगी। शिक्षा विभाग मुख्यालय इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आदेश जारी होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई यह खबर है। शेड्यूल भी अब आ चुका है। जिले से ही पोस्टिंग करने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग इस पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेगा। बता दें कि डीएम, डीडीसी, डीईओ को जिम्मा मिला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। गया, भागलपुर को सौगात देंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात। रात्रि में पटना में विश्राम करेंगे जेपी नड्डा और कल पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। पीएमसीएच का जायजा लेंगे स्वास्थ्य मंत्री। दरभंगा में नए एम्स स्थल का भी उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। और इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच पहुंचेंगे और शाम में पटना से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये 2 दिनों का दौरा है और बिहार के अलग अलग जिलों में वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर भी उनका समय तय रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर वो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और बिहार वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात देने के लिए जेपी नड्डा दिल्ली से पटना आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज गया आ रहे हैं। यहां स्वास्थ्य मंत्री 200 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। मगध के सबसे बड़े अस्पताल एएनएमसीएच के कैंपस में इसे तैयार किया गया है। उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। इस दौरान सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसके लिए बड़ा पंडाल भी बनाया गया है। फैकल्टी यहाँ पर अभी 7 फैकल्टी हैं। इसमें न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी हैं और क्रिटिकल केयर हैं और सीएस कार्डियोवास्कुलर सर्जरी का है। लेकिन अभी 1-2 फैकल्टी वे अभी टीचर नहीं हैं। और जो पहले हमारे गया के निवासी, गया के मरीज को बाहर जाना पड़ता था, गया से बाहर, वो सुविधा यहाँ ही मिलेगी उनको और अपने ही जगह मिलेगी, जिससे काफ़ी उन लोग को राहत मिलेगी। और ये हम लोग भी इसमें गया को एक बहुत बड़ी सौगात गया वासियों को मिलने वाली है। गया के मगध मेडिकल अस्पताल परिसर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि से जो है ये एक भव्य जो है हॉस्पिटल जो है ये तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो गंभीर बीमारी के जो मरीज थे उसे मगध मेडिकल से रेफ़र कर दिया जाता था। पटना, चेन्नई या अन्य दूसरे राज्यों में से रेफ़र कर दिया जाता था। लेकिन अब वो वैसे मरीज जो है वो खुद यहीं उसे भर्ती कराया जाएगा और वो अपना इलाज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ करीब 7 फैकल्टी जो है वो यहाँ पर रहेंगे। करोड़ रुपए की राशि से जो है यहाँ पर मशीनें मंगाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ ब्रेन कैंसर, हार्ट सहित अन्य कई गंभीर बीमारी जो होते हैं उनका इलाज जो है यहाँ हो पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो गया के मगध मेडिकल अस्पताल में पहुँचेंगे और इस भव्य जो बिल्डिंग बना है मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, उसका उद्घाटन करेंगे। तो एक साथ कह सकते हैं कि गयावासियों की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। गया ही नहीं बल्कि मगध प्रमंडल के अलावा झारखंड जिलों से भी मरीज जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनका इलाज यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
और आज गया के ही मगध मेडिकल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करेंगे और उनके आने से पहले छात्रों पर अपनी मांगों को लेकर सड़क को काटने का आरोप लगा है। मेडिकल छात्रों का आरोप है कि उनका हॉस्टल काफी जर्जर हो चुका है। अस्पताल की सड़क भी खस्ता हाल में है, जिसे बनाने की मांग को लेकर वो अस्पताल अधीक्षक और डीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे में नाराज छात्रों ने ट्रॉमा सेंटर के पास सड़क पर ही गड्ढा बना दिया। अस्पताल अधीक्षक ने छात्रों की मांग को जायज बताया है और मामला खत्म होने का दावा किया। तो एसपी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। मगध मेडिकल को केंद्रीय मंत्री की तरफ से सौगात दी जाएगी, लेकिन उससे पहले सड़क काटने का छात्रों ने ये आरोप लगाया है और कहा है कि इस सड़क को पहले दुरुस्त करें, उसके बाद किसी तरह की सौगात हमें स्वीकार होगी। और कब दुर्घटना से इसलिए हम लड़के डीएम साहब से मिले थे और आश्वासन डीएम साहब ने दिया है, क्योंकि ये बहुत दिन से चला आ रहा है। लड़कों को सिक्योरिटी में दिक्कत है, बगल में एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में हमारा जमीन अधिग्रहण किया हुआ, तो सब तो ठीक है, लेकिन अभी उसमें बाउंड्री बनाने की बात है, रोड बनने की बात है, लड़कों का हॉस्टल बनने की बात है, यही बातें थी। इसके लिए बातचीत हुई और लड़कों को समझाया गया, तो वो अब सब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर में 200 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। अस्पताल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग सारी तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का आगमन यहाँ भागलपुर में निश्चित है और उनके द्वारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बरारी रोड में अवस्थित, उसका उद्घाटन माननीय महानुभावों के द्वारा किया जाना है। इसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भागलपुर पुलिस के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक और जितने रूट लाइनिंग है वहाँ पे तमाम पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी लगातार तैनात रहेंगे और पूरे व्यवस्था का जायजा लगातार हमारे वरीय पदाधिकारी। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर के बरारी में तकरीबन 200 करोड़ रुपयों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जो है वो तेज कर दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पंडाल के अंदर टेबल कुर्सी लगाए जा रहे हैं, साथ ही स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि इस हॉस्पिटल के शुरू होने का इंतजार लोग बरसों से कर रहे थे, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर आएंगे और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देंगे, जिसके बाद से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस हॉस्पिटल में 4 विभाग की ओपीडी सेवा प्रारंभ की गई है। अस्पताल में कुल 7 विभाग बनाए गए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और 7 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दरभंगा आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहुत अहम बैठक हुई और इस बैठक में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता और साथ ही साथ नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा एम्स को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय हैं और इसके निरीक्षण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेज रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स की जमीन का निरीक्षण करने जाएंगे और फिर डीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारी के लिए बैठक की है। पूरा शहर उस दिन नड्डा में होगा, वो तो सरकारी कार्यक्रम है, तो हम लोग के दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, माननीय चारों पांचों सांसद धर्मशीला जी, गोपाल जी ठाकुर जी, संजय झा जी, पूरा सरकारी स्वरूप दिखने वाला है। लेकिन स्वागत का बड़ा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए किया है। और आ क्यों रहे हैं, कितनी चिंता है नरेंद्र मोदी जी को कि स्वास्थ्य मंत्री जी को एम्स के लिए सीधे दरभंगा वो भेज रहे हैं।
रांची से बड़ी खबर, जहां बुंडू और तमाड़ बंद रखने की अपील की गई है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंदी रहेगी। देवड़ी मंदिर में तालाबंदी का विरोध भी हो रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर इस बंदी का ऐलान किया गया है। बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ये बंदी रहेगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक देवड़ी मंदिर में तालाबंदी रहेगा। और बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जिसको लेकर के बंद को देखते हुए पुलिस सब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां बुंडू और तमाड़ बंद रखने की अपील की गई है। देवड़ी मंदिर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक ये बंदी रखी गई है। देवड़ी मंदिर में तालाबंदी का विरोध किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर इस बंद का ऐलान किया गया है। तो बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस बंदी में शामिल होने का आह्वान भी किया गया है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां बुंडू और तमाड़ बंद रखने की अपील की गई है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंदी का समय रखा गया है। बता दें कि देवड़ी मंदिर में तालाबंदी का विरोध किया जा रहा है। इसके साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही इस बंदी का ऐलान किया गया है। और मुजफ्फरपुर में एक ऐसा अस्पताल है जो करीब 1 दशक पहले बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक इस अस्पताल का उद्घाटन ही नहीं हुआ है। नतीजा आज ये खंडहर बन चुका है। इलाके में लोग इसे हॉन्टेड हाउस कहने लगे हैं। अस्पताल के चारों तरफ बड़े बड़े खरपतवार उग गए हैं और अब इस अस्पताल के पास से गुजरने में ही डर लगता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब इस अस्पताल का निर्माण हुआ था तो लोगों को उम्मीद जागी कि इस इलाके में अब बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, लेकिन आज तक अस्पताल शुरू ही नहीं हो पाया। गंभीर मामला है। अभी इसकी पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की मेरे पास है नहीं। वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा इस पे जांच गठित की गई है। सिविल सर्जन जो संबद्ध पीएचसी के MOIC हैं, अंचल अधिकारी, इन सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित जांच की जा रही है। जैसे जांच पर रिपोर्ट आएगी वैसे आप लोगों को आगे की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के सरैया पंचायत के चांदपुरा में हैं और यहाँ हम आपको एक अनोखा अस्पताल दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर देखिए, जंगलों के बीच में यह जो आपको भवन दिख रहा है, यह भवन एक सरकारी अस्पताल है जिसको 5 करोड़ की लागत से बनाया गया। करीब 1 दशक पहले इस अस्पताल को बनाया गया। उस वक्त स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल था कि इस क्षेत्र में एक बेहतर अस्पताल बनाया गया। इतना ही नहीं, बगल में आप देखेंगे तो सरकारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए एक क्वार्टर भी बनाया गया था, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, तमाम लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ इस अस्पताल में 30 से अधिक बेड लगाए गए थे, तमाम आधुनिक सुविधाएं दी गई थी, बगल में जांच केंद्र और तमाम चीजें दी गई थी। हालांकि करीब 1 दशक हो जाने के बावजूद भी आज तक यह अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुआ। तो अब हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि जो अस्पताल बनाया गया कई वर्ष पूर्व, कहा जा रहा है कि करीब 1 दशक पहले यह अस्पताल को बनाया गया था। 6 एकड़ जमीन में इस अस्पताल को बनाया गया, तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाला है। टाइल्स जो है वह उखाड़ लिया गया है, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से लोगों ने उखाड़ लिया। ये कब बना था अस्पताल? ये लगभग आज से 10 से 15 साल पहले। 10 से 15 साल पहले बना। जी। उद्घाटन नहीं हुआ? नहीं सर, इसका ओपनिंग ही नहीं हुआ। क्या व्यवस्थाएं की गई थी जब बना था? तो इसमें व्यवस्था एकदम VIP व्यवस्था थी, मतलब A to Z जो अच्छा, बड़े से बड़े अच्छा हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो A to Z व्यवस्था यहाँ पे उपस्थित थी। तो कहीं ना कहीं विशेष व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के सरैया पंचायत का यह जो चांदपुरा गांव है, यहाँ पर जो अस्पताल बनाया गया वह आज भी अपनी स्थिति पे रो रहा है। आज जिस अस्पताल में मरीजों की लाइन होती, काफी डॉक्टर्स होते, अच्छे इलाज होते, आज उस अस्पताल में चोरों का अड्डा बन गया है, दारू माफियाओं का यह अस्पताल जो है अड्डा बन गया है। उद्घाटन नहीं हुआ और आज यह स्थिति जो इसकी है वह जर्जर हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर बगहा से है, जहां पेपरलेस इलाज के मामले में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। भव्य पोर्टल के माध्यम से मरीजों को सलाह और उन्हें 100% सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में अस्पताल को पूरे बिहार में प्रथम स्थान मिला है। बिहार के सबसे सुदूर इलाके में स्थित यह अस्पताल ऑनलाइन कंसल्टेंसी और फैसिलिटी उपलब्ध कराने में नंबर 1 रहा है।
यहाँ इलाज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। बिहार में पेपरलेस इलाज में अव्वल आए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल बिहार में पेपरलेस इलाज के मामले में सबसे अव्वल श्रेणी में आया है और यह भव्य पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह इलाज की व्यवस्था की गई है, जहां मरीजों का रजिस्ट्रेशन से लेके इलाज तक की सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई है और जिसको लगातार यहां अमलीजामा पहनाया गया है, जिसके कारण बिहार में सबसे अव्वल स्थान पर बगहा के इस अनुमंडलीय अस्पताल को दर्जा मिला है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था पेपरलेस कर दी गई है और यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा पर्ची के साथ ही रेफर करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो मरीजों की परेशानी हो रही थी कागजातों को लेकर जाने के मामले में, उस मामले में बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ने काफी बेहतर किया है और जिसके बदौलत बिहार का सबसे तेजी से पोर्टल लागू करने वाला यह अस्पताल बन गया है। तो पूरे मामले में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के उपाधीक्षक भी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं सर अव्वल? नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है, एक तो अनुभूति सुखद होती है कि हम लोग बिहार सरकार के इस कार्यक्रम को काफ़ी आगे लेके गए हैं और मेरे यहाँ 100% उपलब्धि है हर एक पैरामीटर में। और हम लोग स्कैन एंड शेयर में भी 100% है, फैसिलिटी प्रोवाइडर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सब में है। और मेरे यहाँ मरीज आता है रजिस्ट्रेशन से लेकर NCD काउंटर डॉक्टर के पास जाता है, पैथोलॉजी में भेजा जाता है और जो भी जांच होता है उसका फिर पर्ची आता है, दवा डॉक्टर लिखते हैं, उसको देख के दवा लिखने के बाद फिर दवा काउंटर पर आता है। मरीज के मोबाइल पर पूरा प्रिस्क्रिप्शन चला जाता है, उसको जो दवा बांटने वाला है देखता है कि क्या क्या है, दवा दे देता है और उसके मोबाइल में समझा देता है। अगर हम रेफर भी करेंगे तो उसमें कागज़ रहेगा और अगर इलाज करते हैं और फिर उसको फॉलोअप में बुलाते हैं तो आता है। कहने मतलब कि मरीज को कोई कागज़ नहीं ढूंढना है और खोने का दिक्कत नहीं है। अगर मरीज के मोबाइल से निकल भी जाएगा तो मेरे सिस्टम में रहेगा। इसी तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इलाज की पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज का जो सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने के बाद मरीजों को भी काफ़ी सहूलियत जरूर मिली है। तो निश्चित तौर पर बिहार के सबसे सुदूर इलाके का एक अस्पताल पेपरलेस अस्पताल बनने के बाद अस्पताल के सभी कर्मचारियों में हर्ष है और इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए लगातार अस्पताल प्रबंधन भी जुटा हुआ है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा, पश्चिम चंपारण। और बिहार में इन दिनों पुल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्णिया में धमदाहा प्रखंड के मांझी टोला में 15 साल पहले लाखों रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण हुआ था। उस पुल की एक साइड सड़क तो है लेकिन दूसरी साइड सड़क है ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि बगैर सड़क के ये पुल बेकार हो गया है। पुल के दूसरी साइड लोगों की निजी जमीन है और यही वजह है कि पिछले 15 साल से लोगों को सड़क का इंतजार है। अधूरे पुल से मांझी टोला के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। वर्ष पहले बना था पुल, अभी तक तो चालू नहीं हुआ है, रास्ता भी नहीं है। रास्ता बनने से पहले पुल बना दिया है फालतू का और फिर से टूट फूट रहा है बहुत। बिना रास्ता का रास्ता है ही नहीं, आगे रास्ता ही नहीं है, आगे जमीन निजी लोग का है। हाँ, 15 साल पहले मतलब पुला बन गया है, आगे अथी सड़कें नहीं है पर पुला बनने से बेकार हो गया है। बिना सड़के का पुला बना दिया गया। हाँ, कौन गाँव हुआ, कौन टोला हुआ? मंझा टोला हो गया। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल, 15 साल में क्यों नहीं बन सकी सड़क? बिना सड़क के क्यों बन सका पुल? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब वहां पर सड़क नहीं थी तो आखिर पुल का निर्माण क्यों कराया गया? लाखों रुपए की बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? बिहार पुलिस महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की विधिवत शुरुआत हो गई है। डीजीपी आलोक राज ने इस सुविधा की शुरुआत की है। डीजीपी ने बताया कि आज से इस सुविधा की शुरुआत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में हो गई है। 15 सितंबर से पूरे बिहार में यह सुविधा महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं डीजीपी ने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। गाँव की सफ़र जो है वो सुरक्षित हो, इसकी शुरुआत में की गई है। बिहार के 6 जिले में आज से इसकी शुरुआत की गई है। खुद डीजीपी ने इसकी शुरुआत की है और ये कंट्रोल रूम है जहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार जो है अपनी ड्यूटी पे हैं, कॉल उठा रही हैं। सर, ये जो अभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर के आज आपने शुरुआत की है, क्या मोटिव है?
आपको तो नीचे मोटी बता दी है। इसका उद्देश्य है सुरक्षित सफर बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए। जब कभी भी वो सफर पर निकलती हैं तो किसी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो 112 पर वो कंप्लेन करेंगी। आप देख रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में लगातार फोन आ रहा है। और हमारे जो कंट्रोल रूम है, कमांड सेंटर है, वो नियरेस्ट मोबाइल को डायरेक्ट करेगा, नियरेस्ट जो 112 की व्हीकल है उसको डायरेक्ट करेगा कार्रवाई के लिए। और हर 15 मिनट पर संबंधित महिला से संबंधित, बेटी से संबंधित जो लड़की कंप्लेन कर रही है उससे वो फीडबैक प्राप्त करेंगे कि भाई क्या हो रहा है। वो खुद भी कॉल कर सकती है। ये लोग भी पूछेंगे कि अब आप सुरक्षित हैं, अब आप घर पहुंच गई हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। तो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग चलता रहेगा। लेकिन सर ये कैसे, मतलब इसका जो है कैसे कनेक्ट करेंगे? अकेली महिला सफर कर रही है तो 112 पे कॉल करना है उनको, क्या कुछ करना है? नहीं, 112 आप समझिए। एक काम कीजिए, सुनो, कोई लड़की है अभी नहीं, तुमको फोन आता तो क्या करती हो ये पूछो ना, बताएगी। रजिस्टर का बटन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक होने के बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा, ट्रैवलर का मोबाइल नंबर लड़की का लेना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछना है कि वो कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाएगी, ठीक है। उसका टाइम पूछना है कि कितना देर लगेगा उसको पहुंचने में, लिखेंगे हम लोग, और कब तक पहुंचेगी। उसके बाद हम लोग रजिस्टर करेंगे, फिर नीचे लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, फिर फॉलो अप करेगी उसको गाड़ी पूरी तरीके से। फॉलो अप करेगा, बस यही प्रक्रिया है। तो इसकी आज 6 जिले में हो रहा सर, अगले 15 तारीख से जो है, इस 15 तारीख अभी 6 जिलों में होगा, पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। 15 तारीख से हम लोग और ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, और रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो आप जानते हैं इसके लिए जो भी हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। 15 तारीख से, यानी कि जो आगामी जो त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके पहले 15 तारीख से हम लोग इसको पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट कर देना चाहते हैं। मैडम एक मिनट, डीजीपी ने खुद तारीफ की है आपकी और कहा है कि इस बीड़ा को आपने उठाया है, कैसे ये पॉसिबल कर रही है इस चीज को? बिल्कुल हम सक्षम हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं। कैसे कर रही हैं सर? हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और हमारा मैन पावर की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि सुरक्षित सफर यात्रा हम महिलाओं को कैसे दे सकते हैं, और निकट भविष्य में हम इससे बेहतर परफॉर्म करके बेहतर सुविधा देंगे महिलाओं के लिए। चलिए, तो ये डीजीपी थे और ESSR की जो एसपी हैं सिलारनी, उन्होंने भी बताया कि कैसे ये पूरा फंक्शन काम कर रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलते वापस आते हैं।